नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का, अपने दर्शकों का स्वागत करता हूँ, है ना। मेरी ये जो वीडियो है जिसे मैंने अभी बनाया है, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है ना। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स खासकर इस वीडियो को देखें, है ना। जो भी नई नई स्टोरी, नई नई कहानियों को जानने के शौकीन हैं, उन सभी लोगों के लिए कहानियाँ हैं, है ना। मैं चाहूँगा कि इन्हें वो एक्सप्लोर करें, देखें, समझें और इसमें से जुड़े जो कंटेंट हैं उनको, है ना, हमेशा अपनी लाइफ में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर शुरू करें। ऐसी लाइफ हम सभी लोगों को बहुत कम मिलती है, उसे जानें, समझें, है ना। हम अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें, इसी के ऊपर आज की मेरी कहानी है ना। ये कहानी जो है, ये अब हमें हमारी पहचान कराता है, हमको हमारे अस्तित्व से, और हम उसे ना भूलें इसके लिए हमको बतलाता है। तो क्या है ये कहानी, अच्छे तरीके से इसके सारे भागों को, है ना, लाइन बाय लाइन हम शुरू करेंगे। पहला भाग इंट्रोडक्शन का है। आइए प्रस्तावना से शुरू करते हैं, फिर कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। तो अब मैं आपको आज के इस मोटिवेशनल पार्ट के बारे में बताऊंगा। ये बतलाऊंगा कि आज की हमारी ये कहानी किन कंटेंट्स के ऊपर है, क्या इनमें बताया गया है, इससे जुड़ी हुई सारी रिलेटिंग चीज़ें जो इससे हैं, सब मैं आपको समझाऊंगा, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारी लाइफ के, है ना। एक इंट्रोडक्शनल तरीके से इनको हमको समझना चाहिए, है ना। एक बार हम हार जाते हैं अपनी लाइफ से, तो उस वक्त हारना ये कोई परमानेंट हार नहीं होती है। उसे हम उतना ज़्यादा, मतलब, हार्ड ना लें। डीपली हम उसको समझ जाते हैं, हार्ड ले लेते हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट होता है नहीं, है ना। गिरे, उस गिरने से हमको सीखना चाहिए, है ना, और फिर उठना चाहिए, है ना। मतलब गिरना सीखना और फिर से उठना चाहिए, है ना। अब मैं आपको इसमें और भी चीज़ें समझाऊंगा, है ना। तो सफलता की कहानियाँ, है ना, जब हम किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, को लगता है अरे कितना ज़्यादा बढ़िया, मतलब इसको सफलता मिल गई। केवल सफलता को ही हम देखते हैं। ज़रा सोचिए कि क्या कुछ और हम एक्सप्लोर करते हैं उस बीच? नहीं, शायद हम नहीं देख पाते। क्या उसके ऊपरी चमक धमक हम अक्सर देखते हैं, है ना, और जीत के पलों से सजी हुई वो कहानियाँ, है ना, हम अक्सर इन्हीं चीज़ों पे नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि हम उस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं ना कि वो हमको भी हमारी लाइफ में कभी एक्सप्लोरेंस, है ना, या उस लाइफ में जो हमारे थोड़ी सी, है ना, अफेक्टेबल चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम अपनी लाइफ में भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। उस नज़रिए से हम नहीं देखते हैं, है ना। हम तो दर्शक के नज़रिए से देखते हैं। सीखना, हम ऐसा लगता है कि हम सफल हैं ऐसे सोचते हैं, और सीखना तो उससे बिल्कुल भी नहीं सीखते, है ना। लेकिन वो गलत है ना। उस कहानी में, सफलता की उस कहानी में उस नींव में अनगिनत असफलताएं दबी होती हैं। उसमें इनफाइनाइट जो हैं असफलताएं, जो कि फेलियर्स हैं, दबे होते हैं। वो दिखाई नहीं देते, पर वो दबे हुए होते हैं और हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। सफलता एक दो भागों की होगी, एक दो कुछ मुख्य मेन टाइप्स होंगे सफलता के, सक्सेस के। लेकिन असफलता, उसमें इतनी सारी अनगिनत चीज़ें दबी हुई होंगी ना, मिस्टीरियस तरीके से, कि हम उन्हें नहीं गिन पाएंगे, है ना, और उनका कोई जिक्र भी नहीं करता।
उन असफलताओं के बारे में ना कोई चर्चा करता है, ना कोई जिक्र। क्या मेरी ये बातें थोड़ा सा अजीब लग सकती हैं, है ना, कि ये भला किसकी कहानी में होता है ना, और भला कौन छुपाना चाहेगा। तो ये सभी की कहानियों में होता है ना, और सभी इससे अफेक्टेड होते हैं। जो लोग अब ज़माने में कुछ कर पाते हैं, वो चीज़ें तो शो कर लेते हैं, लेकिन बाकी नहीं है ना। हम जो है असफलताओं को नहीं देखते हैं, हम भी ज़माने की तरह सोचते हैं और सफलता पे ध्यान देते हैं, पर वो सफलता ही सब कुछ नहीं है। ये हमको जितना जल्दी हो सके जानना चाहिए, है ना। तो हमको अपने तौर तरीके इन सब को बदलने की ज़रूरत है। इन सब पे इफ़ेक्ट डालने की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ना। हम नया सीखने के लिए, नई प्रगति के लिए, है ना, केवल सफलता को ही नहीं, क्योंकि जीत के पल जितने अच्छे, जितने प्रेरणादायक नहीं होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा हमको मोटिवेशन उस चीज़ से मिलता है कि हम उन कहानियों की हार, है ना, उनको जानें, उनको फील करें। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं कहूँगा कि उसे ही आप लोग जानें, है ना। हम अक्सर डरते हैं, अपने डाउनफॉल से, गिरने से डरते हैं, है ना। आज ये सोसाइटी की एक बहुत ही यूनिवर्सल चीज़ें हैं। आप लोग इससे शायद कभी ना कभी तो इस दौर से गुजरे हों कि जितने भी लोग सफल हैं, है ना, उनको कोई कुछ नहीं बोलता, और जो असफल हैं उन्हें बोलने से कोई कुछ छोड़ता नहीं है। हर एक व्यक्ति जो मोटिवेशन जिससे दिया जा सकता है, जो दे सकता है, सब उस व्यक्ति को ऐसा मानसिक रूप से अफेक्ट डालेंगे उसके अंदर कि वो ऐसा कर लिया तो तूने ऐसा क्यों नहीं किया, है ना। ये फैक्ट, ये बातें उस प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ये सुनने को मिलेगा कि वो ऐसा कर लेता है, शर्मा जी का बेटा तू ऐसा नहीं कर पाता, है ना। तो इसका क्या परिणाम आया? आज एक युवा प्रयास भी नहीं करना चाहता है किसी चीज़ के लिए, है ना। उसे तो बचपन से बताया गया है कि गलतियाँ करना बुरा है, तो वह गलतियाँ करने से डरता है ना। गलतियाँ करने से कतराता है, क्योंकि बचपन से वो बस यही जानता आ रहा है कि फेल होना बुरा है, और बस उसी के चक्कर में उसकी पूरी लाइफ, है ना, एग्जॉस्ट हो गई है। पूरी लाइफ का पूरा उसका शेड्यूल के चक्कर में वो डूब गया, है ना। इस ज़माने ने किसी को भी सक्सेसफुल नहीं देखना चाहा, है ना, और जो सक्सेस की ओर जा भी रहे थे बिना इसके मतलब कोई इंटरफेरेंस के, तो उसको भी उसने समाप्त किया, है ना, हर एक तरीके से। तो ज़माना कुछ ऐसा होता है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम गलतियां ना करें, क्योंकि गलतियां ना करने का उपाय ये नहीं है कि हम उस चीज़ में कभी शामिल ही ना हो, उस कार्य में, उस खेल में, या जिस चीज़ की भी बात हो रही हो उसमें हम पार्टिसिपेट ही ना करें कि हम हार जाएंगे गलतियों से बचने के लिए। ये अच्छा नहीं है। भले ही हम हार जाएं, पर हमको उस कार्य में, उस चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, और यही बहादुरी है ना। और मैं तो कहूँगा कि इसी बहादुरी को अपने मन में आजमाएं यदि आप लोग, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। सच तो यह है कि जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। मतलब जो भी इस गलती वाले मंजर में नहीं फंसा, क्योंकि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करके और पहली बार में ही अपने गोल्स को अचीव कर लें,
ऐसे बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं वो तो हार ही जाते हैं, है ना। फिर उनका क्या, वो एक ऐसे मंज़र में फंस जाते हैं, अपने ही दिमाग में ऐसे ऐसे निगेटिव थॉट्स लाने लगते हैं कि उनमें काबिलियत ही नहीं है, बल्कि असल में उनके अंदर कमी इस चीज़ की है, वो दोबारा प्रयास नहीं कर रहे हैं, है ना। अपने अंदर कमियों को, अपने अंदर फॉल्ट्स को वह जागृत करते हैं। हमको ऐसा नहीं बनना है, इस तरीके को हमको त्यागना है ना। इस तौर तरीके पे नहीं रहना है। तो यहाँ पर, है ना, हमें कुछ नया सीखने की कोशिश यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हम सबसे बड़े फेलियर माने जाएंगे, है ना। फिर उससे बड़ा फेलियर इन सबसे कोई नहीं हो सकता है। तो मेरी बात को थोड़ा सा डीपली महसूस कीजिए। हर एक ठोकर हमें यह बताने ने आती है कि हम सही रास्ते पर हैं, बस चलने का तरीका थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। सब कुछ यही समझाता है, हर एक ठोकर, हर एक, है ना, कि हम जिस रास्ते पर हैं वो तो सही है, बस थोड़े कुछ स्टेप्स हैं जो हमको अलग तरीके से इंटरफ्रेंस करना चाहिए, और यदि हम उनका ध्यान रखते हैं तो हम सच में ही सफल होते हैं, है ना। इन तौर तरीक़ों को बहुत थोड़ा सा ही बदलने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं। हार वो नहीं है जब आप गिर जाते हैं, है ना। हार तो वो होती है जब आप गिर कर उठने से इनकार कर देते हैं, है ना। यदि एक बार हम किसी भी कार्य में, किसी भी टॉपिक में, है ना, गिर जाते हैं, नहीं समझ पाते उस चीज़ को, तो हम इनकार कर देंगे कि अरे अब मेरे से नहीं होगा, हार मान लेना, यही हार है। और ये मैंने हर एक इस वीडियो के कंटेंट जो इससे रिलेटेड है, हार जीत के, तो हर एक वीडियो में ये बताया है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट करें क्योंकि ये सच है ना। घाव में सही मरहम हम लगा ही नहीं रहे हैं, है ना, और हमको लगता है कि मरहम घाव पर फ़ायदा नहीं करेगा, है ना। हर घाव एक सबक है, हर हार जीत की तरफ बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है ना। उस मजबूत कदम को हम ट्राई करें, अपनी लाइफ में लाएं, हमारे लिए यही बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो अब ये जो मैंने अभी आपको बताया, यही था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि प्रस्तावना और भूमिका को बतलाता है, उसको समझाता है। तो इसे आप लोग समझिए, है ना, इन स्टेप्स को आप लोग फील कीजिए। तो अभी हम चलेंगे कहानी की ओर बढ़ेंगे। तो अब मैं आपको एक और ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाला हूँ, जो आपको शायद अच्छी लगे या अच्छी नहीं भी लग सकती है, आपको उग्र भी ले जा सकती है, लेकिन प्लीज़ मेरी इस कहानी को समझने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि ये कहानी मैं मेनली आपके लिए बना रहा हूँ और आप इसे समझें। इसके सभी टॉपिक्स को मेरा यही हमेशा मोटिव रहता है ना। तो मानसिकता हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी होती है ना। जैसा सोचना वैसा करना, ये कुछ उस टॉपिक्स से रिलेटेड है ना। मानसिकता पर ही सब कुछ कायम है, यदि हम कहें एक तरीके से तो, क्योंकि मानसिकता अच्छे अच्छे खेल क्रिएट कर देती है, अच्छी अच्छी चीज़ें, है ना, अच्छा बना भी देती है बुरे को, और अच्छे को बुरा भी बना देती है। ये इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये सब कुछ मानसिकता पर ही तो डिपेंड करता है, सारे कार्य इस धरती में जो कुछ प्रचलित हो रहे हैं। तो असल में हुआ यूँ, एक जंगल में एक शेर का नया बच्चा खो गया, है ना। उसका जो मतलब छोटा बच्चा जो था, है ना, वो जंगल में खो जाता है ना, वो कहीं चला जाता है, छोटा सा ही था, और
क्योंकि वो उतना भी शेर ताकतवर भी नहीं हुआ था। तो वो जो है वो शेर का बच्चा खो गया और वो जा करके भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया, है ना। जो शिप्स होते हैं भेड़, उनके पूरे झुंड में जाकर वो शामिल हो जाता है, मिक्स हो जाता है। किसी को नहीं पता चलता कि वो कहाँ गया, है ना। वह साथ में उन्हीं भेड़ों के साथ बड़ा होता है ना। उन्हीं के साथ उसका जीवन यापन जो है होता है, जीवन की सारी चीज़ उन्हीं के साथ बीतती है, बड़ा होता है ना। और वह उन भेड़ों के साथ बड़ा ही बस नहीं होता, है ना, बल्कि उन्हीं की तरह सारे लक्षण भी उसके होने लगे। भेड़ों के साथ बड़ा होने के साथ साथ वह घास भी खाने लगा, है ना। घास फूस जो है वह खाने लगता है और भेड़ों की तरह वह में भी करने लगता है। मतलब वह भेड़ों की तरह में नहाने भी लगता है। ऐसे ऐसे जो है वह करने लगता है। मतलब घास खाता है, भेड़ों की तरह में करता है। मतलब सारे उस शेर के बच्चे के, क्योंकि वह शेर का बच्चा था, लेकिन उसके सारे लक्षण जो है एक भेड़ के बच्चे की तरह हो गए थे। क्योंकि इसका पूरा कारण यह है कि वह उनके साथ पला बड़ा, है ना। इसीलिए उन्हीं की उसी मानसिकता का वह भी हो गया। उसके सोचने समझने सारी पावर जो है उन्हीं की तरह होने लगी उसकी भी, है ना। तो क्या था कि वह खुद को एक भेड़ ही समझता था, है ना। एक भेड़ की तरह उसका पूरा जीवन यदि बीत रहा है उनके साथ उनकी तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि वैसा ही खुद को भी सोचने लगता है कि अरे नहीं, मैं भी भेड़ ही हूँ। ऐसा उसके साथ हो रहा था, है ना। वह खुद को भेड़ समझने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन होता यूँ है कि एक बड़े और खूंखार शेर ने, जो कि एक बहुत ही उस जंगल का खूंखार शेर था, है ना। अब शेर तो शिकार करते हैं, शेर किसी भी जीव पर, है ना, दया भावना उतना ज़्यादा होती नहीं है उनके अंदर, है ना। क्योंकि भोजन के लिए हर एक जीव ही ऐसा होता है, उन्हीं बस की बात नहीं है। तो ये शेर काफ़ी विशाल था और खूंखार था, है ना। सभी जंगली जीव और जो थे इससे डरा करते थे। तो एक दिन इस शेर ने भेड़ों के पूरे झुंड पर हमला कर दिया, है ना। पूरा जो उनका झुंड था उस पर यह अटैक कर देता है ना। तो उसने देखा कि एक शेर भेड़ों के बीच डरकर भाग रहा है। उसने नोटिस किया वहाँ पर कि भेड़ों के साथ एक शेर भी है, जो उस शेर के आने, जो उसके आने पर उससे डर के भाग रहा है ना। तो यह उस शेर को, उस खूंखार शेर को काफ़ी अजीब लगता है ना। और ऐसा उसने कभी देखा नहीं था ये सारी चीज़ें। तो उस बड़े शेर ने उस छोटे शेर के पीछे ही भागा हुआ है ना। जो डर के भाग रहा था शेर का बच्चा, वह उसी के पीछे भागता है ना। और उस बड़े शेर ने उसे पकड़ लिया। आखिरकार काफ़ी देर वह छोटा वाला शेर भगाता है, लेकिन फिर वो बड़ा शेर उसे पकड़ ही लेता है और वो उस छोटे शेर से सवाल करने लगता है। वह पूछता है कि तुम शेर होकर भेड़ों की तरह क्यों रह रहे हो? तुम्हारी क्या कमजोरी है जो तुम शेर होकर भी एक शेर से डर रहे हो, और वही भेड़ों के साथ तुम तरह व्यवहार कर उनके साथ रहकर। तो छोटा शेर जो है वह गिड़गिड़ाने लगता है। वह अब उसे लगने लगा कि हो गया, अब ये मार देगा। गिड़गिड़ाने लगता है, अपने जीवन के लिए भीख मांगने लगता है छोटा शेर, है ना। वह ये कहने लगता है कि नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तो एक नन्ही भेड़ हूँ,
है ना। तो शेर को ये चीज़ें और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं, और भी इससे उस शेर को क्रोध आता है जब वो शेर कहता है कि मैं नन्ही भेड़ हूँ, है ना। तो बड़े शेर ने उस ज़बरदस्ती उसे एक नदी के किनारे ले गया, और वहाँ पर नदी के किनारे पानी में उसकी परछाई दिखाई, उसका प्रतिबिंब उस छोटे शेर को दिखाता है ना। उसने कहा कि देखो, तुम मेरे जैसे हो, तुम भेड़ नहीं शेर हो। ऐसा वो बड़ा शेर उस छोटे शेर को कहता है ना। तो अपनी परछाई देखकर छोटे शेर को अपनी इस ताकत का एहसास हुआ, है ना। मतलब अपनी जो है प्रतिबिंब परछाई देखकर थोड़ा उसे एहसास होने लगता है ना। और उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई, है ना। यहाँ पर एक जोरदार रोर जो है वह करता है। हम भी कई बार, इस प्रकार वो छोटा शेर है, उसी तरह हम भी कई बार अपनी असली क्षमता को भूलकर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, है ना। लोगों की तरह हम रिएक्ट करने लगते हैं, बाकी लोगों की तरह ही, है ना। तो आप अपनी क्षमता को उस समय भुला देते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या करने की पावर है, हम क्या क्या करने का दम रखते हैं। इस चीज़ को भूल कर हम उस, जैसे भेड़ बन गया था वो, तो उस भेड़ की तरह, हिस्से की तरह रिएक्ट करने लगते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। मैं तो कहूँगा कि वो पूरे तरीके से गलत है ना। और उस भीड़ का हिस्सा बनना भी एक गलती ही है सबकी, है ना। इससे बचने के लिए हम क्या करें, है ना। इससे बचने के लिए बस हमें एक बार आत्मनिरीक्षण रूपी नदी में अपनी परछाई देखने की ज़रूरत है। आत्मनिरीक्षण करके हमको अपनी एबिलिटीज़ को समझना है, हमारे अंदर की क्या खूबियाँ हैं उनको हमको जानना है ना। ताकि हम अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान सके और उस माया जाल से बाहर निकल सके जो लोगों ने, परिस्थितियों ने हमारे अंदर क्रिएट कर दिया है, उससे हम बाहर आ पाएँ। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है ना। तो यही थी आज के इस वीडियो का मोटिवेशन, यही था, है ना। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।